इस दुनिया में ऐसी कोई कामयाबी सक्सेस नहीं हुई है जिसे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा हो। जैक मा, जैक रोलिंग, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन खान, MS धोनी और ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। और यही कल रिजेक्ट हुए लोग आज वो दुनिया के चुनिंदा कामयाब लोगों में से एक हैं। इनके साथ इनके टाइम पर कई लोग हैं जो रिजेक्ट हुए थे, पर आज हम उन्हीं को जानते हैं जिन्होंने उस वक्त हार मानने से इनकार किया। रिजेक्शन का दर्द इन कामयाब लोगों को भी इतना ही हुआ था जितना आज तुम्हें हो रहा है। इसका मतलब समझते हो यार? आज तुम्हारे पास भी वही मौका है जो कुछ साल पहले इनके पास था। तो देर किस बात की, बना दो खुद को कुछ ऐसा कि हर कोई बनना चाहे तुम्हारे जैसा। बेहतर बनाओ खुद को कि ऊपर वाला मजबूर हो जाए तुम्हें कामयाब बनाने के लिए। और रिजेक्ट का मतलब ये नहीं तुम हार चुके हो। रिजेक्शन का मतलब ये है तुम्हें और एक बार जी जान लगानी होगी भाई। याद रखना, हर कामयाबी का सफर रिजेक्शन से ही शुरू होता है। कुछ लोगों को कामयाबी पे खत्म होता है तो कुछ लोग रिजेक्शन में ही दम तोड़ देते हैं। आज की वीडियो में मैं 5 कहानियां आपसे साथ शेयर करूंगी। कहानी सुनने के बाद कमेंट्स में बताना जितने रिजेक्शन आपने फेस किए उतने अगर जवाब में नहीं है तो सवाल ही नहीं आता है रिजेक्शन से डरने का और पीछे हटने का। अभी आती है कहानी नंबर 1 की बात। जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर लोग गरीबी से अमीरी तक का सफ़र तय करते हैं। बस इस बंदी ने अमीरी से गरीबी तक का सफ़र 8 साल की उम्र में ही देखा। इनकी डैड के बिजनेस में हुए लॉस की वजह से रहते घर को छोड़ने की नौबत आ गई थी। सब ऐशो आराम छोड़ने पड़े। ऐसे हालात में 8 साल की उम्र में इन्होंने सपना देखा सिंगर बनने का और गाना लिखना कंपोज करना शुरू कर दिया। इनका सपना तब टूटा जब स्कूल के सिंगिंग ग्रुप से इन्हें ये कहकर निकाला कि तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है, तुम ठीक से गा भी नहीं सकती। इस भारी आवाज़ की वजह से कई बार रिजेक्ट होना पड़ा, पर ये बंदी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। कितनी मुश्किलों के बावजूद अपना पहला एल्बम लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। दूसरा एल्बम लॉन्च किया, वो भी फेल हो गया। और कहते हैं ना, जहाँ जिद है वहाँ कामयाबी को झक मार के आना पड़ता है। दोस्तों, वो फ्लॉप के बाद उन्होंने तीसरा एल्बम लॉन्च किया और ये सुपर डुपर हिट हुआ। और ये वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट में से है जिन्होंने दुनिया में इनको शकीरा के नाम से जानी जाती है। नाकामयाबी का डर हर किसी को लगता है दोस्तों, बस कुछ लोग डर को डराना जानते हैं। कहानी नंबर 2। एक शॉप चलाने वाले बंदे ने ये सपना देखा कि दुनिया में अपनी कॉफ़ी शॉप खोलने की, पर ना ही ये बंदे के पास इतना पैसा था ना ही मैन पावर थी। बट खुद के दम पर ये सब कुछ कर पाता तो इन्होंने इन्वेस्टर से मिलना शुरू किया। 1 बार 2 बार नहीं, इन्होंने 250 इन्वेस्टर्स ने इनको रिजेक्ट किया था। पर इतने हार के बाद भी ये बंदा हार मानने को तैयार ही नहीं था। जब इरादा मजबूत होना तो खुदा को भी तुम्हारी किस्मत बदलनी पड़ती है। और ऐसा ही कुछ हुआ। इन्वेस्टर मिल गया और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते इन्होंने अपने कॉफ़ी ब्रांड को पूरी दुनिया में फैला दिया। आज हम उस ब्रांड को स्टारबक के नाम से जानते हैं। कोई नहीं जान पाता इस ब्रांड को अगर ये बंदा बीच में ही हार मान जाता, और शायद स्टारबक बड़ा एम्पायर होता। अगर 250 रिजेक्शन के बाद भी ये बंदा कर सकता है तो दोस्त, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुझमें कुछ कमी है? नहीं ना? कहानी नंबर 3। बीटीएस के ये लेजेंडरी ब्रांड है जिन्होंने कई लीड गाने दिए हैं। करियर की शुरुआत में जब पहला गाना रिकॉर्ड किया तभी डेकर रिकॉर्डर के एक एग्जीक्यूटिव से मिले। तब उन्होंने बीट्स को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि गिटारिस्ट म्यूजिक में नहीं आते, इसमें हमारा कोई फ्यूचर नहीं होता और ना ही आपके दिन आएंगे। इतना सब सुनने के बाद हार मान जाए, फिर वो तो लेजेंड कैसे? और कई रिजेक्शन को तोड़ने के बाद बेटल्स ने ना सिर्फ अपना दिन लाया बल्कि अपना जमाना लेकर आए। याद रखना, रिजेक्शन के डर को आगे झुकाने वाले बंदों को दुनिया एक दिन लेजेंड के नाम से जानती ही है। अब आती है कहानी नंबर 4। 11 साल की उम्र में बच्चे को फुटबॉल टीम से निकाल दिया क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। उसके पास 2 ऑप्शन थे, एक तो रिजेक्ट हो गए हो इसलिए रोते बैठो, या खुद को इतना बेहतर बनाओ कि टैलेंट के सामने
कोई झुक जाए, हर कोई झुक जाए, और उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इस बंदे का नाम है यूनेल मेसी। ये गेम के आज पूरी दुनिया दीवानी है। चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं मेरे दोस्त, बट बंदा जिद्दी होना चाहिए। कहानी नंबर 5। ये बंदा हमेशा मेरा फेवरेट रहा है। इनके जितने रिजेक्शन, फेलियर अगर नॉर्मल बंदे के लाइफ में हो आते ना, तो शायद वो सरवाइव ही नहीं कर पाता। पर इन्होंने ना सिर्फ सरवाइव किया, पर ऐसी कामयाबी हासिल की कि जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है। 24 साल की उम्र में इनके मंगेतर का निधन हो गया। खुद का बिजनेस शुरू किया, वो भी फेल हो गया। एक के बाद एक 8 इलेक्शन ये बंदा हारते गया। इतने रिजेक्शन के बाद भी ही वॉज सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अब्राहम लिंकन की। इतने मुश्किल समय में अगर इन्होंने हार नहीं मानी, नाम एक दिन में ही नहीं बनता मेरे दोस्त, पर एक दिन जरूर बनता है। और इसके लिए ना हजारों रिजेक्शन से भी भिड़ना पड़ता है, और भिड़ने का जिगरा अंदर होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब